मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इंसानों के रूप में दिखने वाले दानव, जिन्हें ये लोग टाइटन के नाम से जानते हैं, टाइटन कहते हैं, उन्होंने इंसानी दुनिया को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था और कुछ थोड़े बहुत लोग जो बचे थे, उन्होंने अपने आप को 3 बड़ी बड़ी मजबूत दीवारों के बीच में कैद कर लिया था। और अब 100 साल के बाद भी यही डर बना हुआ है कि दीवारें टूट सकती हैं। तभी मूवी के 3 कैरेक्टर एरिन, मिकाशा और आर्मिन एक बड़े से मिसाइल बॉम्ब के पास खड़े होकर इन बड़ी बड़ी दीवारों के बाहर की दुनिया का रहस्य जानना चाहते हैं। तभी ये लोग अपनी मिलिट्री से चुपके छुपाते हुए उन बड़ी सी दीवार के पास पहुंच जाते हैं और तब यह सोचते हैं कि दीवार के उस पार जन्नत जैसी कोई जगह है जिसे इनके मिलिट्री द्वारा छिपाया जा रहा है, और इसलिए मिलिट्री वाले दीवार के आसपास किसी को भी नहीं आने देते। तभी कुछ सैनिक इन्हें देख लेते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं और ये लोग सैनिक से ही लड़ने लग जाते हैं। तभी एक सैनिक इन्हें गोली मारने वाला ही होता है कि इनके जानकार कैप्टन सोदा साहब आकर इन्हें बचा लेते हैं। और तभी हमें देखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी दीवारों को कोई तोड़ने लगता है, जिससे ये दीवारें टूटकर गिरने लगती है और एक विशालकाय टाइटन इन्हें ऊपर से देखने लगता है, जिसे देख ये लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। और तभी वह टाइटन दीवार तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। तभी इनकी मिलिट्री इन टाइटन्स को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इतने बड़े बड़े टाइटन्स के आगे इनके हथियार किसी काम में नहीं आते और इनकी हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि टाइटन्स अमर होते हैं और मिलिट्री के वार का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और सारे टाइटन दीवार के होल से अंदर घुस जाते हैं और लोगों को कुचलने लगते हैं और लोगों को जिंदा खाने लगते हैं, जिसे देख लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और यह सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इनसे बचने के लिए कुछ लोग अपने आप को एक बड़े से चर्च में बंद कर लेते हैं ताकि वह बच जाए, लेकिन कुछ बहुत बड़े टाइटन्स चर्च की छत को तोड़कर उन लोगों का उसी में ही कचुम्बर बना देते हैं और उनका खून जूस की तरह चर्च के गेट से बाहर आने लगता है। अब डरा हुआ आर्मिन किसी तरह वहां से बचकर भाग जाता है और ज्यादातर लोग मारे जाते हैं और लोगों को जिंदा खाने ही लगते हैं। 2 साल बाद बचे हुए लोग एकजुट हो गए थे और उनके पास खाने की भी कमी हो गई थी। अब ना इनके पास खेती के लिए जमीन बची थी और ना ही खाने के लिए खाना। अब उन्होंने फैसला किया कि अब हमें किसी भी कीमत पर उन टूटी हुई दीवार को दोबारा जोड़ना होगा और पहले से बेहतर बनाना होगा और उन बचे हुए टाइटन्स को किसी भी कीमत पर खत्म करना। अब इनकी मिलिट्री के लोग प्लान बनाते हैं कि वह अपने काम को अंजाम देने के लिए रात को निकलेंगे, क्योंकि रात में टाइटन्स इंसानों की तरह सो जाते हैं और फिर सभी सैनिक रात को निकल जाते हैं और चलते चलते इनको कुछ शक होता है कि यहाँ कोई है। जब यह गाड़ियाँ रोकते हैं और उतर कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो सिर्फ जानवर हैं। तभी कुछ देर बाद एक बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है और शशा जाकर देखने लगती है और ये क्या, यह बच्चा तो इंसानों का नहीं बल्कि टाइटन्स का निकला। इतना बड़ा बच्चा, और वह बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और इस बच्चे की आवाज़ से वो टाइटन्स भी जाग जाते हैं और वह लोग वहीं फंस जाते हैं। तभी मूवी से पता चलता है कि टाइटन्स के हाथ या पैर पर वार करने से इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जब इनकी गर्दन की पिछली नस को काटा जाता है तो टाइटन्स मर जाते हैं और धुआं होकर हवा में उड़ जाते हैं। और ऐसा करके कुछ टाइटन्स को मार भी देते हैं और तभी हम देखते हैं कि आर्मिन को एक टाइटन्स निगल लेता है। तभी उन्हें बचाने की कोशिश करता है और उसे बचाकर बाहर फेंक देता है और खुद टाइटन्स के मुंह में फंस जाता है और फिर बीच में उसका एक हाथ टूटकर गिर जाता है और एरिन टाइटन्स के पेट में चला जाता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एरिन अब एक टाइटन्स बन चुका है और अब यह टाइटन्स दूसरे टाइटन्स को मारना शुरू कर देता है। और पार्ट 1 में बस इतना ही। बाकी की मूवी पार्ट 2 में दिखाई गई है।